वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल की एक और खास वीडियो के अंदर। आपके साथ आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूं। मुझसे पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बच्चों का ये कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया हम लोग पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें और अब बोर्ड में अच्छा स्कोर करें, लेकिन क्या होता है कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं या जिस जगह पर भी बैठते हैं हम लोगों को कोई ना कोई काम आ जाता है और हम लोग वहाँ से उठ जाते हैं, या कभी कभार हमारा दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने के लिए। सो हम लोगों को ये क्यों इस तरह की काम होता है और हम लोग कैसे इसको इंप्रूव कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के माइंड में भी ये सवाल जरूर होगा और आप लोग भी इससे परेशान लाजमी से होंगे। सो आज की वीडियो में ये जो वीडियो पूरी बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है ताकि आप लोगों को ये जो परेशानी है ये खत्म हो सके और आप लोग भी अपने एग्जाम्स के लिए मोटिवेट हो सके और उसके लिए पढ़ाई कर सके, मेहनत कर सके। तो चलिए एनर्जी फुल रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा उसकी मेन रीजंस क्या है। क्योंकि जब आपने किसी भी चीज़ की खोज में निकलना होता है आप सबसे पहले देखते हो कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि मुझे अफेक्ट करेंगे जब मैं इस जर्नी पर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हम लोगों की जर्नी है यहाँ से लेकर बोर्ड एग्जाम तक की, तो हमने देखना है कि जर्नी के दौरान कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि हम लोगों को रास्ते में परेशान करेंगी। सो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी आप लोगों की, वो आप लोगों को भी मालूम है, और वो होगी आपका मोबाइल फोन, जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा भटकाएगा आपको अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ होगी वो होगा आपका इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट में बैठकर पढ़ रहे हो या जिस इन्वायरमेंट में बैठकर अपनी हसल कर रहे हो, उस इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के ऊपर। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपके आसपास जो 5 लोग हैं, आप छठे हो गए उनका रिजल्ट, यानी कि अगर आप लोग एक ऐसे 5 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हो जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं, ये बहुत मेहनत करने वाले हैं, सो अल्टीमेटली आप वो छठे बंदे होंगे जो कि उन जैसा बन रहा होगा। और अगर हम इसका उल्ट देखें तो अगर आप लोगों के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो सर्कल है या जो कंपनी है आप लोगों के आसपास, अगर वो उस तरह की होगी जो कि पढ़ाई से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, या जो चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स भी आ जाए तो गैर है, तो आप वो छठे बंदे होंगे जो कि वो पासिंग मार्क्स ले रहा होगा। ठीक है, तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। सो आपको एक डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फोन हो गया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका सर्कल, जहां पर आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम गुजारते हो। जाहिर बात है अगर आप दिन के 7, 8 या 10, 12 घंटे एक जगह पर गुजार रहे हो, ठीक है, जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है, और अगर आप घर आकर स्टडी करना चाह रहे हो तो कभी भी आपसे वो स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस डिस्ट्रैक्शन के साथ आपके मोबाइल फोन की या सोशल मीडिया की जो डिस्ट्रैक्शन है वो मिल जाएगी और ये एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे आपके सामने। और आप क्या करोगे, आप अल्टीमेटली, क्योंकि हम लोग इतने तो हमारी गट्स फीलिंग है नहीं कि हम लोग उस पहाड़ को क्रॉस कर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें या स्टडी कर सकें। हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, ये लो जी, ये आपने बुक साइड पर रखी और अपना मोबाइल फोन पकड़ा और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो ये मेन वजह होती है हमारा पढ़ाई में दिल ना लगने की, क्योंकि आपको पढ़ाई से ज्यादा अच्छी चीज मिल चुकी है। हाँ जी, ये चीज मैंने बिल्कुल ठीक बोली कि जो आपका सोशल मीडिया है उसमें ज्यादा अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू योर बुक्स या आपका जो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा उस चीज की तरफ जाओगे जो कि थोड़ी आसान है, या वो चीज़ जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। और पढ़ाई तो हमें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करी, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो इससे होता क्या है, इससे अल्टीमेटली आपके भी पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे अगर आप लोग वो दूसरे नंबर वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे। सो अब क्या वजह है, ये तो वजह हम लोग को पता चल गई कि अच्छा जी इस वजह से हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इर्द गिर्द को फिल्टर करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी कि जिसमें आप लोगों के आसपास का जो सर्कल है वो या तो टॉपर्स का हो या तो ऐसे बच्चों का हो जो कि मेहनत को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या जो चाहते हैं कि यार हमने अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लानी है। ठीक है, सो कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस सर्कल में आप फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर। अब ऐसा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने उन दोस्तों को छोड़ दो जो कि थोड़े पढ़ाई में लो हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कभी ना कभी उनकी हेल्प की ज़रूरत लाजमी से पड़ेगी, तो आपने उनके साथ कनेक्शन रखना है लाजमी। लेकिन आपने अपने जो मेन डायरेक्शन है वो रखनी है हसलर्स के साथ जो कि अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं। सो इससे होगा क्या, इससे आप भी उनका एवरेज ही बनोगे। उनके एवरेज से मुराद है आप उनका मीन बनोगे, आप उनमें से ही उस जैसे ही बंदे बनोगे। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग को समझ आ रही है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि हम लोगों को, अगर हम लोगों ने ये चीज़ पे थोड़ा सा काबू पा लिया, अब हमें नेक्स्ट मूव क्या रखनी चाहिए, हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए। तो इस प्लान बी में आप लोगों को क्या ये होना चाहिए कि आप लोगों में ना बेसिकली इस टाइम मोटिवेशन की कमी है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों मैट्रिक में या इंटर के अंदर, ठीक है, लेकिन जो आपके सामने आपका जो बड़ा भाई खड़ा हुआ है ना, इसने मैट्रिक और इंटर दोनों गुजार लिया और अभी ये यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। और इस यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप देखते हो ना, तो आप ऐसे हो जैसे आप एक पहाड़ पर खड़े हो और आपको नीचे के सारा व्यू नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड
कर सकता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ें बता सकता हूँ। अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी इन 4 साल मुश्किल नहीं आ रही होगी। तो उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आप लोगों ने अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है, ठीक है। अपने अंदर एक तड़प पैदा करनी है कि यार ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने तो क्यों चाहिए, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में और मैं अच्छे तरीके से आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि अब ये आप समझ लें कि हमारा एजुकेशनल मसला है, एजुकेशनल जो आपका सिस्टम है उसका मसला है, ये जैसा भी मसला है। अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ तक आना है या इसके आगे भी जाना है तो आपको पढ़ना या मेहनत करना लाजमी से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपको मेहनत करना लाजमी से आना चाहिए। और वो मेहनत करने के लिए जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में पहुंचते हो ना तो क्या होता है, आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सो इसका जो मेन वजह ये है कि आपने अपने मैट्रिक और इंटर के टाइम को यूटिलाइज नहीं किया होता। आप इन 4 सालों को यही समझ रहे होते हो कि हमारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, हमें होमवर्क दिए जा रहे हैं, हम लोगों को टेस्ट दिए जा रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप हम लोगों से पूछो जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जो कि सारा आप नीचे का सिनेरियो देख रहे हैं, वो अगर आप उनसे किसी भी यूनिवर्सिटी वाले बंदे से जाकर पूछोगे ना कि यार क्या हमारे पास टाइम कम है, ये नहीं, तो वो हमेशा आपको सिर्फ एक बात कहेगा, वो ये है कि यार आप लोगों के पास बहुत खुला टाइम है, ठीक है। सो आप लोग इन बातों पर यकीन करो कि आप अगर मैट्रिक में हो या इंटर में हो, आपके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इस टाइम को आपने यूटिलाइज कैसे करना है, ढूंढना कैसे है कि आपकी इतनी बिजी रूटीन के अंदर से ये टाइम कहाँ से मिलेगा, इस पर आप लोगों को अब वर्क करना है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक छोटी सी मोटिवेशन चाहिए। और अगर आपको जो वो मोटिवेशन मिल जाती है, वो मोटिवेशन आपको आएगी कहाँ से, वो मोटिवेशन आएगी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर भरोसा करके कि अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरी मोटिवेशन आपको आएगी अपने आसपास के लोगों को देख के, अगर आपके आसपास आपकी क्लास में कोई अच्छा बच्चा मौजूद है जो कि टॉपर है या जो टीचर्स का फेवरेट है या जो मेहनत ज़्यादा करता है, ठीक है। अभी हम टॉपर वाली सेंस में नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो अपने लाइफ के लिए ज़्यादा सीरियस है, आप उसको अपना कंपेटिटर बनाओ या अपना दोस्त बनाओ। आप चाहो, आपकी ये मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि यार मैंने इस बंदे जैसा बनना है या इस बंदे से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके दूसरे नंबर पर मोटिवेशन हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो मोटिवेशन हो सकती है वो ये है कि आपने ये समझना है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पिस रहा हूँ, सो इससे मेरे घर वालों को फायदा होगा, ठीक है। उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन है आपकी स्टडी का वो कम आएगा। चौथे नंबर पर मोटिवेशन हो सकती है कि आप लोग किसी ऐसे मेंटोर को तलाश कर लो, ठीक है, जो कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर सके। अभी मेंटोर से याद आया कि हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका माइलस्टोन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और इसके रिजल्ट में मैंने सोचा कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स पर एक वीडियो बनाई जाए। सो मैंने आप लोगों के सामने कम्युनिटी टैब में भी वो पोस्ट अपलोड कर दी है। आप लोग उस कमेंट में जाकर मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इसके अलावा मुझसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी या कमेंट में जाकर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनकी मैं इन फ्यूचर Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको सारी गाइड करूंगा कि मेरी मोटिवेशन की क्या थी इतने इंटर और मैट्रिक के अंदर, या मैं अपने किन मेंटोर्स को फॉलो करता हूं, या क्या चीज़ें जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। अब हम बात कर रहे थे कि आप लोग को मोटिवेशन आ गई, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि आपको मोटिवेशन भी मिल गई, अब आप चाह रहे हो पढ़ना है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा लगेगा यार मेरे पास मोटिवेशन भी है, मैंने डिस्ट्रैक्शन पर भी कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब भी मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने की। तो उसकी एक छोटी सी वजह है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन को और ज़्यादा बेहतर बना लेते हो और ज़्यादा आप अपने आप पर फोकस करना शुरू कर देते हो, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपको जो काम दिया गया है, ठीक है, आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट कर लेते हो या करने की कोशिश करते हो, तो समझो कि आप डिसिप्लिन बनते हो, ठीक है। ये जेफ बेजोस जो कि इस टाइम दुनिया के रिचेस्ट मैन है, उनका ये कोट आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि अगर आपने किसी भी जगह का कोई, अगर आपको 3 घंटे दे दिए जाएं, ठीक है, अब आपने गौर से बात सुननी है, ठीक है, अगर आपको 30 दिन दे दिए जाएं एक कमरे की सफाई करने के लिए, तो आप उसको 30 दिन में कंप्लीट कर लोगे। अगर उसी बंदे को 3 घंटे दिए जाएं उस कमरे की सफाई करने के लिए, वो 3 घंटे में उस कमरे की सफाई कर लेगा। और अगर उसी बंदे को 30 मिनट दिए जाएं उस कमरे की सफाई करने के लिए, तो वो बंदा उस 30 मिनट में भी वो सफाई कर लेगा। सो बात ये, अब आपको अगर पॉइंट समझ आया हो तो वो ये है कि आप अगर अपने आप को ढीला छोड़ से जाओगे, अगर आप कहोगे अच्छा जी मैं तो एक हफ्ता पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं ये होमवर्क कर लूंगा यार, मैं ये याद कर लूंगा, तो आप यकीन मानो आप 30 दिन से पहले कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को ये कहोगे ना कि यार मेरे पास अगले 3 घंटे हैं, मैंने इस टॉपिक को याद करना है, ठीक है, और अपने आप के अंदर फर्म बिलीफ हो, आपके अंदर मोटिवेशन भी हो, आपके डिस्ट्रैक्शन भी खत्म की हो, अब आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हो कि यार मैंने 3 घंटे के अंदर ये अपना होमवर्क करना है, अपना जो भी काम करना है। सो आप लोग मेरे से ये लिखवा लो कि अगर आप लोगों के पास पीछे वाली सारी चीजें मौजूद हैं जो कि हमने बात की, तो आप 3 घंटे के अंदर अपना वो वाला काम कर लोगे। सो आपने क्या करना है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है। इस पे आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो या कोई भी आके आपको कहे कि यार आपने डिसिप्लिन क्रिएट करना है, आपने ये करना है वो करना है, आप कभी भी नहीं कर पाओगे
अनटिल और अनलेस आप खुद अपने अंदर से आपको आवाज़ नहीं आ रही अपने अंदर डिसिप्लिन को क्रिएट करने की। ठीक है, डिसिप्लिन सिर्फ स्टडी के अंदर ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर आपका जो डिसिप्लिन है वो काउंट होता है और वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो आप लोगों के लिए यही वजह है कि आपका दिल आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं करता पढ़ने को। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तब आपका दिल सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि आपके पास मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों की कमी होती है। सो इसको ग्रो करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। आप अपनी मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हो, अपना डिसिप्लिन कैसे बेहतर कर सकते हो। हमेशा आपने छोटे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बड़े स्टेप की तरफ जंप करोगे, अगर आप चाहोगे कि यार मैंने एक दिन में ही एक चैप्टर मुकम्मल कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या करो, आप अपने टाइम को छोटे छोटे पोर्शन में, बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करो। छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि जब एक इंसान एक छोटा सा काम कंप्लीट करता है ना, तो उसमें एक वो आता है कि यार मैंने ये काम किया। ठीक है, अपने एक प्राउड, एक एप्रिसिएशन फील होती है, तो वो अगले काम की तरफ फुल फ्रेश एंड फ्लैश काम करता रहता है। ठीक है, तो आपने भी छोटे चीज़ों से स्टार्ट करना है और आप लोग आगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज किस वीडियो से सीखने को मिला। इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ऐसा कि हम लोग अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल और इस तरह का कंटेंट लाते रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इन फ्यूचर। तो आप लोगों का अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी आप लोग सजेशन, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं। आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको हम आने वाली Q&A वीडियो के अंदर कवर करें, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर भी मुझे DM कर सकते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दे। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।